देखो, तुम्हारे घर वालों के कर्म जो भी हैं वो रहने दो, पर तुम अपने दरवाजे से ना कभी भी किसी को दुत्कार कर मत भेजो। चाहे सामने वाले की गलती हो तो हाँ, उस गलती पर उससे कहो ज़रूर, लेकिन दुत्कार कर मत भेजो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी आया है ना, जो सिर्फ तुम्हारे किसी छोटे मोटे काम के लिए भी आया है, जिससे तुम्हें ज़्यादा कुछ लेन देन नहीं है, फिर भी उसे भी आदर और सम्मान दो। पेशे से कोई व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो तुम्हारे परिवार वालों के नज़र में, लेकिन तुम्हारे लिए हर व्यक्ति जो तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है ना, वो साई है। और हर बार जब मैं आऊँ किसी भी व्यक्ति के रूप में, तो सम्मान होना चाहिए। कभी भी किसी को दुत्कार कर तुम मत भेजना। और तुम्हारे घर वाले के जो कर्म है ना, वो हर इंसान के व्यक्तिगत रूप से जो कर्म होंगे, उन्हें उसका फल मिलेगा। जिसे कर्म पर भरोसा नहीं है, जिसे ये नहीं पता है कि कर्म का फल मिलता है, सब कुछ जानने सुनने के बाद भी ना, तो बस ये समझो कि वो आंखों में पट्टी लगाकर अपने आप को भ्रमित कर रहा है और तुम्हें भी करवाने की कोशिश कर रहा है। तुम मत पड़ना इन चीज़ों में, भ्रम में मत फंसना। अभी जब तुम्हारे पास इतने सारे खर्चे हैं और आमदनी के स्रोत कम हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। और ऐसी स्थिति में ना, तुम सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करो, उसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अलग से फूल पत्ती, तरह तरह की अगरबत्ती, ये वो मत खरीदो। बस थोड़ा सा जितना तुम्हें बहुत ज़रूरी लगता है, बहुत आवश्यक है, वही करो। और मैं तो तुम्हें एक सलाह भी देना चाहूँगा कि छोटे से गमले में, मिट्टी के ही गमले में कोई फूल लगा लो। कोई फूल जो तुम मुझे चढ़ाना चाहते हो और जो इस मौसम में खिले, ऐसा कोई फूल। और मैं वादा करता हूँ कि नहीं भी तो 2 से 3 पुष्प तुम्हें रोज़ मिलेंगे जो तुम मुझे चढ़ा सको। तुम एक पौधे की सेवा करो और वही फूल तुम मुझे अर्पित करो। रोज़ रोज़ बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। दरअसल ना, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे सुबह का समय जो बहुमूल्य है ना, उसे बर्बाद कर दिया जाए। सुबह ही खराब हो जाएगा तो फिर पूरा दिन भी खराब होगा। वो तो समझो कल मेरी कृपा थी ना, कि कल इतने खराब तरीके से बोले जाने के बाद भी तुम इतने कम समय में संभल गए, और संभल जाने की वजह से तुम्हारा दिन नहीं खराब हुआ। नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता। हर दिन अगर 4 से 5 घंटे, 2 से 3 घंटे का नुकसान होगा ना, तो एक हफ्ते में 10 से 15, कभी कभी 20 घंटे का भी नुकसान हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान तुम्हें होने नहीं देना है। कोई तुम्हारा समय नष्ट करना चाह रहा है, मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ऐसा ना कि तुम सफल बनो, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर उनसे ज़्यादा सफल बनोगे ना, तो तुम्हारी पहुंच ज़्यादा होगी, तुम्हारी हैसियत ज़्यादा हो जाएगी। और उन्हें इसी चीज़ का डर है, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि अपने आसपास वालों को हमेशा अपने से नीचा देखना वो पसंद करते हैं। अपने से ज़्यादा ऊपर उठता हुआ वो नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारा समय नष्ट किया जाता है। तुम प्रण ले लो कि कुछ लोगों के लिए तुम्हें अंधा होना पड़े, बहरा होना पड़े, मतलब कुछ चीज़ें ना देखनी पड़े, कुछ चीज़ें ना सुननी पड़े, तो वही सही, तुम वही करोगे। लेकिन अब तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, अपने आप के लिए हर वो सफलता की श्रृंखला को हासिल करोगे जो तुम्हें कह दिया गया है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। और तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, तुम मेरे सामने लाओ, उसे रखो, देखो, समझो, पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए घबराओ मत। बस किसी की गलत नीयत को सफल मत होने देना, अपने समय की बर्बादी मत होने देना। और बाकी मैं बैठा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आमदनी थोड़ी बढ़े, तो मेहनत भी तुम्हें थोड़ा और करना होगा। उस हिसाब से तुम काम करो। या तो सुबह थोड़ी जल्दी उठकर मेहनत करो, या रात को थोड़ी देर से सो। किसी एक वक्त तो तुम्हें करना ही होगा, तभी जाकर
तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। और हाँ, अगर तुम करोगे तो ये तय है कि तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी मेरे आशीर्वाद से। दीर्घायु भव।